तो कक्षा 10 के एमपी बोर्ड के विद्यार्थियों, देखिए आज की इस क्लास में हम 27 फरवरी के लिए से हिंदी का एक पेपर कंप्लीट करेंगे सॉल्यूशन के साथ में। काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे जिनके द्वारा काफ़ी अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। तो अच्छे नंबर के लिए आपको वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक ज़रूर देखना है। चलिए तो वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखिए पहले प्रश्न में सही विकल्प चुनिए। इसका पहला प्रश्न है कि लखनवी अंदाज में किस पर व्यंग किया गया है। इसका आंसर है पतनशील नवाबों पर। दूसरा है दशानंद में समास है। इसका आंसर है बहुब्री। तीसरा है गंतोक का क्या अर्थ है, तो गंतोक का है आपका पहाड़। चौथा है प्रयोगवादी कवियों का विशेष ध्यान रहा है। इसका आंसर है आपका प्रयोगशीलता पर। और पांचवा है उत्साह किसकी रचना है, तो देखिए उत्साह आपकी निराला की रचना है। ठीक है। छठा है करुण रस का स्थायी भाव है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। और कुछ के यहाँ पे लिखे हैं, देखिए श्रृंगार का रति है। रौद्र रस का क्रोध स्थायी भाव रहेगा। और जो भय है ये आपका भयानक रस का स्थायी भाव है। ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। देखिए इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है कि डेरिडेस क्रिया विशेषण से क्रिया होने की रीति का ज्ञान होता है। इसका आंसर है रीतिवाचक। दूसरा है अज्ञे ने हिरोशिमा कविता डेरिडेस में बैठे बैठे लिखी। इसका आंसर है रेल गाड़ी। तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला डेरिडेस के कवि माने जाते हैं। इसका आंसर है छायावाद। चौथा है करुण रस का स्थायी भाव डेरिडेस है, तो करुण रस का स्थायी भाव है शोक। पांचवा है ईद का डेरिडेस होना प्रसिद्ध मुहावरा है, तो इसका आंसर है चांद। और छठा है आग का आविष्कार के पीछे डेरिडेस रही होगी, तो क्या रही होगी, भूख और प्रकाश की आवश्यकता। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 3 है सही जोड़ी बनाइए। पहली है प्रसिद्ध संस्मरणकार, इसकी जोड़ी है महादेवी वर्मा। दूसरा महाभोज जो कि एक आपका उपन्यास है, इसकी जोड़ी है मनु भंडारी। तीसरी क्रियाकर्ता के अनुसार, इसकी जोड़ी है कर्तवाच्य। धर्म चक्र घुमाने से, तो इसकी आपकी जोड़ी रहेगी पाप धुलते हैं। ठीक है, पाप धुलते हैं। पांचवें सूरदास, इसकी जोड़ी वात्सल्य सम्राट। 24 मात्राओं का छंद, ये आपका दोहा। ठीक है। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो देखिए पहला है कि माधुर्य गुण का एक उदाहरण दीजिए। तो माधुर्य गुण का एक उदाहरण है बीनू गोपाल बेरिन भई कुंजे। दूसरा है क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, तो क्रिया की विशेषता का बोध कराने वाले जो शब्द है वो क्रिया विशेषण कहलाते हैं। तीसरा है अज्ञे ने जापान में हुए बम विस्फोट पर कौन सी कविता लिखी, तो हिरोशिमा कविता लिखी। चौथा है फसल किसके पानी का जादू है, तो इसका आंसर है नदियों के। पांचवा स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले कारक क्या कहे जाते हैं, इसका आंसर है आपका विभाव। छठा है कहानी के कितने तत्व माने गए हैं, तो कहानी के 6 तत्व माने गए हैं। चलिए तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 सत्यासत्य लिखिए। पहला है कि भाववाच्य में क्रिया धर्म के अनुसार होती है, तो असत्य क्योंकि भाव के अनुसार होती है क्रिया। दूसरा है कुटिया में धर्म चक्र को देखकर लेखिका को लगा कि समस्त भारत में एक जैसी ही सोच है, तो ये सत्य है। तीसरा है पियरी व्हील को घुमाने से पाप नहीं धुलते, असत्य।
चौथा है नागार्जुन को दंतुरिक मुस्कान बुरी लगती है, तो ये असत्य है, उनको अच्छी लगती थी। पांचवा है जहाँ नायक नायिका के विरह का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है, तो असत्य है। यदि देखिए जहाँ नायक नायिका का विरह का वर्णन हो वो आपका वियोग श्रृंगार रहता है, ठीक है। संयोग में मिलन होता है, जहाँ नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो वहाँ संयोग श्रृंगार रस होता है। छठा है मृदंग एक तरह का वाद यंत्र है, तो ये आपका सत्य है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए यहाँ से। क्वेश्चन नंबर छठा है कि सेनानी न होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे, ठीक है। चलिए तो स्क्रीनशॉट आप यहाँ से ले लीजिए। सातवां प्रश्न है आग की खोज एक बहुत बड़ी चीज क्यों मानी जाती है, इस खोज के पीछे रही प्रेरणा के मुख्य स्रोत क्या रहे होंगे। आठवां भदद आनंद कौशलन अथवा मनु भंडारी का साहित्य परिचय निम्न बिंदुओं पर लिखिए, 2 रचनाएं और भाषा शैली। चलिए यहाँ से आप इन प्रश्नों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्नों की पीडीएफ हमने खास आपके लिए तैयार कर ली है। यदि आप वास्तव में लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नंबर हमने आपको दिए हैं, आप उन नंबर पर कॉल कर लीजिए। जानकारी आपको मिल जाएगी, कैसे आपको पीडीएफ मिलेगी। हमारी देखिए खुद की एक ऐप है पर्सनल, उसके ऊपर सारी चीज़ें हमने अपलोड कर दी है। यदि वास्तव में आप अब की बार हिंदी में 75 नंबर आप पार करना चाहते हैं तो 100% गारंटी मैं आपकी लेती हूँ। मैं लेती हूँ आपकी गारंटी कि आप 100% श्योर 75 नंबर आपकी बार ला कर लाएंगे। इसके लिए आपको जो मैं आपको बता रही हूँ आपको कंप्लीट ज़रूर करना है। तो देखिए इन पेपरों को आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। मैं आपको केवल मात्र 6 पेपर देने वाली हूँ, 6 पेपर रहेंगे। ये आपका आखिरी 5वीं पेपर चल रहा। कौन सा पेपर? 5वां, और एक और रहेगा केवल मात्र 6ठा, ठीक है। 23वें प्रश्न में है अपठित एक विषय पर निबंध लिखना है, ठीक है। चलिए तो आपने सभी प्रश्नों का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो ये हमने सेट ई कंप्लीट किया आज के इस वीडियो में। आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी प्रश्नों का। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।